जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक है। बताओ कौन सा यौगिक है। तो वो है सिल्वर ब्रोमाइड। एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न है। तो बताओ इनमें से कौन सा तंबाकू में पाया जाता है। तो तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण निम्न में है। बताओ सोडियम में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन वो आपकी स्क्रीन पर हैं। तो ये पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि नीला कशिश क्या है। बताओ क्या है। तो नीला कशिश, इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट को ही हम नीला कशिश या थोथा बोलते हैं। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। तो बताओ किसके द्वारा करते हैं। तो ये किया जाता है गलनांक बिंदु के द्वारा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 6वां है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन। बताओ उसका आयतन क्या होता है। तो उसका जो आयतन है वो घट जाएगा। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्न में से किसके कारण ताप प्रभावित होता है। बताओ किसके कारण होता है। तो जो ताप है ये तापमान के कारण प्रभावित होता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना है। तो बताओ कितना है। तो टंगस्टन का जो गलनांक बिंदु है वो है 3422 डिग्री सेल्सियस, यानी 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि चूने के जल में क्या होता है। बताओ क्या होता है लेमन वाटर में। तो इसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है। तो बताओ कौन सी गैस उपस्थित नहीं होती है। तो ये क्लोरीन उपस्थित नहीं होती है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस। तो बताओ कौन सी गैस बनती है। मार्स गैस का नाम आपको बताना है। तो वो मार्स गैस को हम कहते हैं मीथेन गैस। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल। तो कौन सा अम्ल पाते हैं। तो नींबू तथा संतरे में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो उसमें क्या मिलाते हैं। तो उसमें मिलाया जाता है सल्फर। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कार्बन से बना पदार्थ है। तो बताओ कौन सा पदार्थ है जो कार्बन से बना होता है। तो ये ग्रेफाइट बना होता है। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है। बताओ क्या होता है गोबर गैस में मुख्य रूप से, यानी कौन सी गैस होती है। तो ये होती है मीथेन गैस। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। बताओ कौन सी गैस का प्रयोग करके हम आग बुझा लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करके आग बुझ जाती है। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि सिलिकॉन किस तत्व में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है सिलिकॉन। तो ये पाया जाता है रेत में। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। बताओ किसके बराबर होती है परमाणु संख्या, ये आपको बताना है। तो ये नाभिक के प्रोटॉन के बराबर होती है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कार्बन की न्यूनतम प्रतिशतता है। तो आप किस में होती है। तो जो कार्बन की न्यूनतम प्रतिशतता होती है वो होती है पिटवा लोहा में। यानी 19 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है। तो बताओ कितना होता है। तो तापमान के केल्विन पैमाने पर जो जल का क्वथनांक होता है वो होता है 373 केल्विन। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि बारूद निम्नलिखित का मिश्रण। तो बताओ किसका मिश्रण है बारूद। तो ये नाइट्रेट सल्फर काठ कोयला का मिश्रण होता है बारूद यानी चारकोल। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। तो बताओ कौन सी गैस लाई जाती है। तो ये लाई जाती है एसिटिलीन। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि पेट्रोल में टेट्रा एथिलीन निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। तो बताओ ये किसके कारण से मिलाया जाता है। तो ये मिलाया जाता है इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। यानी ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 24 की तारपीन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकाला जाता है। तो बताओ कौन सी लकड़ी से तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो ये पाइनस की लकड़ी से निकाला जाता है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने की लार की प्रकृति। तो बताओ कैसी होती है लार की प्रकृति। तो ये होती है लार की प्रकृति अम्लीय। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 25 का ऑप्शन संख्या बी। साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट यहाँ तक पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर डे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 26वां प्रश्न है आपके सामने कि रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने के में किया जाता है। तब किसके लिए किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल। तो ये जीवाश्म की उम्र के लिए किया जाता है। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में होता है। तो बताओ क्या होता है। तो इसमें होता है फास्फोरस। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। तो किसके अंतर्गत किया जाता है मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण। तो ये किया जाता है स्वपक के अंतर्गत। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि पेट्रोलियम पाया जाता है। तो बताओ किस में पाया जाता है पेट्रोलियम। तो ये अवसादी सेलों में पाया जाता है। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु है। तो बताओ कौन सा धातु लाया जाता है। तो मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में जो लाया जाने वाला धातु है वो है लोहा। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि यौगिक जो एंटीफ्रीज की तरह प्रयुक्त होते हैं। तो बताओ कौन सा यौगिक होता है। तो ये होता है ग्लाइकोल। यानी 31 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ। बताओ कौन सा पदार्थ मिलाते हैं।
तो इसमें मिलाया जाता है सोडियम क्लोराइड। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।